तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण की अपूर्व जीवन के बारे में चर्चा हो रहा था। वे स्वयं सबके सामने प्रकट कर रहे हैं कि वे त्यागी के बादशाह हैं। इसको स्वामी विवेकानंद ने कहा है त्यागीश्वर। एक ही साथ आदर्श गृहस्थ जीवन एवं आदर्श संन्यास जीवन त्याग के आधार पर प्रदर्शित किया। अतुलनीय त्याग। जो उपनिषद का जो वाणी त्यागे नैके अमृतत्व मानसुहु, ये मानो सबको याद दिलाते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं अगर अमृत बनने चाहते हो तो त्याग के माध्यम से ही वो आसानी से प्राप्त कर सकोगे। एकमात्र त्याग से ही ये प्राप्तव्य है। ये बात समझना पड़ेगा। त्यागे नैकी त्यागे न एकी न, एकमात्र त्याग ही एक पंथा है। एवं जीवन में जो लक्ष्य है अमृतत्व पाना, अमर हो जाना, जन्म मृत्यु के पारे चले जाना, वो उसका है त्याग के माध्यम से ही होगा। लेकिन जो वातावरण है भोग का वातावरण, वहाँ पर त्याग के आदर्श सामने रखते हुए जीवन यापन करना आसान नहीं है। वो स्वयं श्री रामकृष्ण आपने जीवन में करके दिखाया कि जो त्याग के पराकाष्ठा दिखाया वो सबके लिए पालनीय है। और हम कई बार का चर्चा में देखा था कि श्री रामकृष्ण स्वयं आपने को परीक्षा करने के लिए आह्वान कर रहे हैं एवं त्याग कितने सुदूर प्रसारी हो सकता है ताकि सत्यवादिता, त्याग, वैराग्य सब के समाहार एकमात्र श्री रामकृष्ण के जीवन में दिखा गया, क्योंकि अनूठा है। अभी ये समझना चाहिए कि ठाकुर भगवान होते हुए त्याग को इतना महत्व क्यों दिया। दूसरे अवतार में तो ऐसी त्याग के ऊपर गुरुत्व तो इतना नहीं दिया गया था जैसे कि रामचंद्र के लिए सत्यवादिता इत्यादि। यहाँ पर ठाकुर जी त्याग के बारे में अपने जीवन में जो अवस्था है सबको दिखाते हुए कहा, स्वयं ही बुलाए थोड़ा 1 रुपया का कॉइन ले आओ। He himself allowed others
टू वेरीफाई ऐसी त्याग संभव है कि नहीं। प्रत्येक अवतार में त्याग का महिमा की अवतरण करके दिखाया। चैतन्य देव के अवतार में जो इंद्रिय सुख त्याग कर दिया, इतना तक ही उनके जीवा में चीनी रख देने से भी उनका जीवा सूक्ष्म रहता था। हवा देने से चीनी कूद जाता है। मतलब संसार के प्रति, अपने इंद्रियों के प्रति कितने संयम होने से हो सकता है। The tongue remains dry even if in touch with sweets। असंभव की बात है, वो भी उनको करके दिखाया। तभी ठाकुर के जीवन में हम अपना त्याग का पराकाष्ठा देखना है। एवं उनके जन आ रहा था जो त्याग के माध्यम से ही जो उपनिषद का वाणी है वह अपने जीवन में सफल करो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री माँ शारदा देवी कहते हैं कि ठाकुर की इस बार के जो आगमन है उसके उद्देश्य क्या है। अनेक व्यक्ति कहते हैं जीव को भगवत प्रेम सिखाने के लिए। किसी ने बताया कि मानव सेवा ही माधव सेवा, इसको जीवन में प्रतिफलित करने के लिए वैसे आचरण किया। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है, श्री माँ शारदा देवी कहते हैं कि जगत में त्याग को सिखाने के लिए ठाकुर का आविर्भाव ऐसे त्याग ना कोई कभी सुना ना कोई कभी देखा। अद्भुत त्याग की पराकाष्ठा है। ताकि उनके सारे शरीर मन स्वाभाविक भाव से कुछ विषय का साधन करने में असमर्थ हो जाएगा। वही हुआ है। ताकि सबको एक सबक मिल जाए कि त्याग को अपनाने से हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे जाते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ठाकुर अपना जीवन में करके दिखाया। और वो त्याग का क्या परिभाषा है कि दूर से भी उनका कोई मन भोग का जाने का कोई संभावना है और ठाकुर इसके विषय पर त्याग कर देते हैं। ऐसी त्याग ना कोई कभी सुना ना कोई कभी देखा। एवं त्याग अगर स्वाभाविक रूप से हो जाएगा तभी वो त्याग हमें भगवान के ओर ले जाएंगे। जबरदस्ती करके त्याग करना वो प्राथमिक साधन जीवन में हो सकता है, वो वैदिक भक्ति कहा जाता है। लेकिन जब वो त्याग हमारे जीवन में एक स्वाभाविक हो जाता है तभी वो मन ईश्वर के साथ युक्त होने के लिए तैयार रहेगा। ठाकुर कहते हैं कि मन बारूद का जैसा है। अगर बारूद सूखा रहे तो सामान्य अग्नि का स्पर्श होने से वो जल जाएगा। लेकिन जो बारूद भींगा हुआ है उसमें 1000 अग्नि संजग करने से भी जलेगा नहीं। त्याग हमारी वो ऐसी वस्तु हो जो मन को सदा सर्वदा ईश्वरमुखी कर देते हैं। ईश्वर के साथ युक्त रहने के लिए उनको अधिकारी बना देते हैं। वो त्याग
एवं त्याग के माध्यम से जीवन सफल व सार्थक हो जाता है। अनेक भगवान लाभ करने के लिए अनेक उपाय है। ठाकुर की इस अवतार में यद्यपि वो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ, लेकिन उनका जीवन दर्शाते हैं कि ठाकुर की जो वाणी, जो जिसके लिए वो अपना जीवन में प्रतिफलित किया एवं भक्तगणों के जीवन में भी प्रतिफलित किया, ये त्याग का पराकाष्ठा में कहाँ तक पहुँचा जाते हैं, एकमात्र एक डिसिप्लिन से। कारण हमारे मन सर्वदा विषयमुखी है। विषयमुखी होने से मन फंस जाता है और उसके अतिक्रम करके भगवान लाभ करने के लिए वो प्रस्तुत नहीं हो सकता है। त्याग हम तभी सफल करेंगे जब हमारे मन में ईश्वर प्रेम जागृत होगा। ईश्वर प्रेम होने से ही हमारे मन स्वाभाविक रूप से त्याग का आदर्श ग्रहण कर लेंगे। त्याग और वैराग्य समर्थक है। जो असत व्यक्ति है और असत है, वस्तु है, उसको क्षणस्थायी, वो हमारे साथ नहीं बैठेगा, नहीं रहेगा, ऐसी विचार करते हुए जिसके प्रति ही हमारा मन आकृष्ट हो, विचार करने से मन से अलग हो जाता है। जब तक विचार विमर्श करते हुए मन सारे दुनिया से मन को इकट्ठे करके एक वस्तु पर आधारित नहीं करेंगे तो उस मन से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि त्याग से जो साधक अमृत हो जाता है, अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो ये जो भगवान श्री राम कृष्ण का जो आचरण, दैनंदिन जीवन, वो बराबर हमारे लिए एक आध्यात्मिक विचार का स्रोत है। इट्स एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस that how by simply adhering to the principle of renunciation, Sri Ramakrishna became successful and invited all of us to enjoy their successful religious inputs. ये त्याग भगवान श्री राम कृष्ण जिस प्रकार से प्रकाशित किया वह अविश्वास्य है। एवं हम देखते हैं कि इनको त्याग का जो आचरण है इतने जड़ तक उनके जीवन में बैठ गया कि जो कुछ नहीं करना चाहिए वो स्वाभाविक रूप से हम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये भी लक्षण यह है कि हमें अगर सतर्क नहीं रहना है तो हम विषय का प्रलोभन से हम फंस जाएंगे। सतर्क होना जरूरी है। हमें जानना चाहिए कि जो त्याग का बढ़ता है वो अपना करते हुए अगर हम जीवन को भगवत केंद्रित करें तो अवश्य उनकी कृपा से हमारा भी त्याग का व्रत सफल हो जाएगा और तब हमारे अपना जो वैशिष्ट्य है उसको सामने रखते हुए हम सबके कल्याण के माध्यम से अपना कल्याण भी साधित करेंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम
परवर्ती दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।